रिसेंटली मैंने कांतारा चैप्टर 1 मूवी देखी और कांतारा चैप्टर मूवी 1 जब मैं देख रहा तो उसमें ना एक एक्ट्रेस है जो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड मेरे को शो हुई, जो आपको रुक्मणी वसंत नाम की एक एक्ट्रेस शो होती है। तो मैंने गूगल किया उनके नाम को और पता चला कि उनके पास में जो कुछ काम है, तो मैं ना जैसे मैं एक चीज को ध्यान से देख रहा था तभी मैं ना इंस्टाग्राम की फीड में ना मुझे एक रील बहुत शो हुई जिसका नाम जब मैंने पता करा तो वो भी रुक्मणी वसंत की मूवी थी। और मुझे पता चलता है उसका नाम होता है, क्या होता है उसका नाम था सप्ता सागर दिच्चो इल्लो पा साइड ए और साइड बी। तो इसमें मुझे पता चलता है इसके दो पार्ट्स है, साइड ए और साइड बी। और जब मैंने उस रील को सही से ध्यान से देखा ना तो उसका टाइटल मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, जहां पे टाइटल लिखा था दिस स्टोरी इज द हॉरर स्टोरी फॉर एवरी मैन। और मैंने सोचा ऐसा क्या हो सकता है, और मैंने सोचा ऐसा क्या डरा रहा है बच्चों को जो हमें डरा के दिखाए, ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है। और फिर जब मैंने देखे मैंने कहा नो ब्रो दिस इज टोटली शिट, मतलब ये कुछ नेक्स्ट लेवल वाली चीज थी। अगर मैं थोड़ी सी डिपिक्शन में मैं तुम्हें बताऊं ना, ये अगर तुम एक कच्चे दिल के इंसान हो, ठीक है, तो तुम ये मूवी तुम्हें नहीं देखनी चाहिए, लिटरली बिल्कुल भी नहीं देखनी चाहिए भाई। और गलती से लड़का अगर तुम मन्नू कैरेक्टर से अगर तुम इन्फ्लुएंस होगा और वो कनेक्ट करेगा तो मैं दिल पे बहुत लगने वाली है पूरी मूवी। तो सीधा बात करें स्टोरी स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली जो कोई एक रोमांटिक मूवी होती है, एक लव स्टोरी मूवी होती है, तो उसमें क्या होता है दिखाते हैं कि दो स्ट्रेंजर्स है, मतलब हीरो हीरोइन है, धीरे धीरे उनको प्यार होता है, फिर वो एक शादी वाले स्टेज पे जाते हैं। पर यहाँ पे ये चीज को सब चीज साइड कर दी जाती है, लात मार के सीधा दिखा दिया जाता है हमारे पास दो कैरेक्टर है प्रिया मन्नू, जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। नॉर्मली लव स्टोरी में होता है ना कि दिक्कतें आती है, ऑफकोर्स जब आप लव कर लव के बाद आप मैरिज करनी है, मैरिज में ऑफकोर्स बहुत सारी दिक्कतें आती है, लाइक फैमिली प्रेशर होता है कि सोसाइटी शादी नहीं करने देगी, मतलब वो जात पात का। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, इनकी जिंदगी में एकदम परफेक्ट होती है, जहां में इनकी जोड़ी आपको एकदम बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, आपको लगता है यार मतलब कुछ तो होना ही नहीं चाहिए इनके साथ। पर अब बात ये है ना क्या इनकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम थी, और ये प्रॉब्लम ये दोनों खुद थे। तुम बोलोगे ये दोनों कैसे प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की जो आइडियोलॉजी थी ना वो एक दूसरे से मैच करती ही नहीं थी। जहां पे हम बात करते हैं मन्नू की आइडियोलॉजी हमें ये दिखाई जाती है कि वो ज्यादातर फ्यूचर के बारे में सोचता है, वो फ्यूचर में सोचता है कि वो प्रिया के साथ अपनी जिंदगी बताएगा तो ऐसे करेगा वैसे करेगा, जिस चक्कर में उसका जो प्रेजेंट है वो बहुत ज्यादा बुरा होता जाता है। और वहीं जो प्रिया होती है वो टोटली अपोजिट होती है, वो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचती, वो प्रेजेंट के बारे में सोचती है, जिस वजह से उसका प्रेजेंट बहुत ज्यादा अच्छा रहता है और उसका फ्यूचर के बारे में सोचती नहीं। क्योंकि देखो फ्यूचर के बारे में आपको सोचना चाहिए ऑफकोर्स नो डाउट, पर इतना भी मत सोचो कि उसके चक्कर में आपका प्रेजेंट खराब हो जाए। अब इनकी लाइफ एकदम बहुत ज्यादा बढ़िया चली रही थी, तभी इनकी जिंदगी में एक ऐसी दुर्घटना खटखटाती है गेट को जो सीधा उस दरवाजे को तोड़ के आती है। और हमें यह भी बताया जाता है कि मन्नू एक ड्राइवर होता है जो अपने मालिक के वहां काम करता है, तो उसके मालिक के बेटे के एक दिन ना रोड एक्सीडेंट कर देता है वो, जिसके चक्कर में एक बंदा मर जाता है। तो पूरा कोर्ट केस चलता है जहां पे अब जो मालिक अपने बेटे को बचा नहीं पा रहा होता है, तो वो मन्नू को बोलता है अगर तुम मेरे बेटे की जगह पे अपने ये जो मेरे बेटे ने कांड करा है अगर तू उसे कबूल लेता है तो मैं ऑफकोर्स तेरे को जो तू बोलेगा मैं तेरी वो मदद करूंगा। यहाँ पे अब ऐसा था ना कि मन्नू के पास ना पैसे की बहुत ज्यादा कमी थी और उसके मालिक के पास बहुत ज्यादा पैसा था, वो एक बिजनेसमैन था। तो उसने सोचा अगर ये कुछ टाइम के लिए जाएगा तो ऑफकोर्स ये सब ठीक हो जाएगा, और उसे लगा था कि वापस आ जाएगा, पर ऐसा बिल्कुल भी होता नहीं है। और यहीं से मन्नू और प्रिया की तो जिंदगी 360 डिग्री पूरी राउंड हो जाती है। अब जब मूवी स्टार्ट हुई, अब जब पूरी राउंड हो जाती है, अब मन्नू प्रिया को बताया तो अब मन्नू जेल चला जाता है। अब शुरू होती है पहली बार जब प्रिया मिलने आती है मन्नू से, एक सीन है बाद जिसको देखकर तुम्हें ना बहुत ज्यादा रोना आएगा कि ना जब वो जेल के अंदर तो पहली बार मिलती है प्रिया, जब मन्नू से पहली बार मिलती है और बहुत ज्यादा पिटता, मतलब मन्नू यहाँ बहुत ज्यादा बुली हो, जेल में बहुत ही ज्यादा बुली होता है वो। और उससे भी ज्यादा कि जब वो पहली बार मिलते हैं ना तो एक सीन होता है कि दोनों हाथों में ना सिनेमैटिक शॉट होता है कि दोनों को हाथ को कैप्चर करा जाता है और बीच में ना जो जेल की ना वो होती है क्या कहते हैं आपकी वो दीवार टाइप आप समथिंग मान सकते हो, ठीक है, जहां पे मिलते हो। और वो वाला जो शॉट था इतना ज्यादा प्यारा था ना, आपको देखने को मजा आता है। और लास्ट टाइम जब आपको प्रिया मिलने को आती है तो उस टाइम पे जब वो मिलने गया तो कलर्स ने एकदम पॉपअप हो रहे होते हैं, और जैसी प्रिया उसको बाइक बोल के जा रही होती है तभी वहां पे आपको देखने मिलता है कलर्स है ना फेड होते जा रहे हैं। जो फेड होने का मतलब है कि यहाँ पे प्रिया और मन्नू की जो एक लव स्टोरी वाली पूरी लाइफ थी वो यहां से पूरी की पूरी खत्म हो जाती है। तुम बोलोगे ऐसे कैसे खत्म हो जाती है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे जो मन्नू होते हैं सॉरी प्रिया होती है, प्रिया का जो छोटा भाई होता है और उसकी माँ भी उसे बहुत ज्यादा प्रेशराइज करती है कि शादी कर ले तेरे लिए अच्छा रहेगा। और एक मोमेंट पे आके वो शादी कर लेती है और यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि प्रिया इट्स नॉट अ गुड लवर। यस,
तुम्हें बुरा लगेगा, तुम्हें शायद से बुरा लग सकता है, मेरा ओपिनियन है, तुम्हारा ओपिनियन शायद से थोड़ा अलग हो सकता है, पर मेरे ओपिनियन में यहाँ पे प्रिया ने बहुत ज्यादा गलत करा। और यहाँ पे मन्नू को ऑफकोर्स पता नहीं होता कि प्रिया की यहाँ पे शादी हो चुकी है। और लिटरली बोल रहा, अगर तुम मन्नू से कनेक्ट कर जाते हो ना पहले पार्ट में, तो लास्ट वाला जो होता है ना, जब प्रिया की शादी होती है भाई, तुम बहुत गंदा रो दोगे, हद से ज्यादा गंदा तुम रो सकते हो, ऐसी चीजें हो सकती हैं। देन आप बात आता है आपका साइड बी। अगर मैंने आपको नहीं बताया बता दूं, साइड ए दिखाता है हमें प्रिया का प्रोस्पेक्ट, और जो साइड बी है वो आपको दिखाता है मन्नू का प्रोस्पेक्ट। अब साइड बी वाली जो स्टोरी स्टार्ट होती है, अब ये दूसरी मूवी है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मन्नू छूट चुका है, 10 साल बाद जेल से वो छूट चुका है, और उसे पता चलता है कि प्रिया की जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है, उसका एक छोटा सा लड़का भी है, उसका पति भी बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो वो पता करने की कोशिश करता है, ऑफकोर्स भाई क्लेवर है भाई, उसकी जिससे शादी हो तो पता तो करेगा भाई अच्छा लड़का है नहीं लड़का। तो जब वो सारी चीजों के बारे में पता करता है, तो एक दिन ना चुपके से वो प्रिया के घर में जाता है, वो गलती से नहीं जानबूझ के वो एल्बम देखता फोटो के वालों, और फोटो के एल्बम में ना जहां वो अपने आप को देखना चाहता है ना, वहां किसी और को देखता है। वो उस सीन को वो देख के ऐसा लगता है ना कि किसी ने ना यार किसी ने ना बंदूक ने तुम्हारे दिल पे मार दी है और तुम्हें फील भी नहीं हो रही है। ऐसी वाली चीज आपको देखने मिलती है, मतलब तुम टोटली ट्रॉमेटाइज हो सकते हो। और फिर इसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि ना मन्नू को भी एक लड़की शो होती है, एक ना सेक्स वर्कर होती है सुरभि नाम की, जो मतलब दिल की बहुत अच्छी होती है और मन्नू को पसंद करने लगती है, पर मन्नू उसे पसंद नहीं करता होता है, क्योंकि मन्नू के दिल में सिर्फ एक ही थी, वो प्रिया थी। उसके अलावा वो किसी और को रख सकता ही नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ प्रिया से ही बहुत ज्यादा प्यार करता था, ठीक है। फिर एक लास्ट टाइम जब प्रिया मन्नू एक कैफे में मिलते हैं, तो पहले तो मन्नू से पूछता है तो जिंदगी में ठीक है, वो सब बोलती है हाँ ठीक है मेरा बच्चा भी है, वो सब उसे पता होता है। पर आखिर में जब प्रिया से पूछती है ना मन्नू से कि क्या तू अपनी जिंदगी में खुश है, तो वो बताता है हाँ एक सुरभि नाम की लड़के से मैं घर बसाने वाला हूं। पर आखिर में बात करने के बाद ना, जब मन्नू और प्रिया का एक आई कांटेक्ट होता है, और मन्नू जब उसको एक आखिरी बार जो उसे देखता है, तो उसकी आंखों में जो चमक होती है ना, सीधा बता देती है वो साफ झूठ बोल रहा है, 100% झूठ बोल रहा है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो किसी से प्यार कर ही नहीं सकता होता। और आखिर में हमें पता चलता है कि मन्नू यहाँ पे मर जाता है। यहाँ पे इस मूवी के अंदर हमें 2 सपनों के बारे में बताया जाता है। एक सपना होता है जो मन्नू ने देखा होता है, जिसको टोटली प्रिया जी रही होती है, सिर्फ मन्नू, क्योंकि मन्नू इसमें नहीं होता, बाकी पूरा जो सपना होता है जी रही होती है। पर जो एक प्रिया का सपना होता है उसे मन्नू जी रहा होता है, पर उसमें प्रिया नहीं होती। मैंने बोला था ना ये दोनों एक दूसरे के लिए अपोजिट है। वो क्यों है वो अब ये समझ में आता है, क्योंकि जो प्रिया का सपना था क्या था कि बीच में घूमेंगे और आखिर में मन्नू पानी में ही समा जाता है, क्योंकि उसमें दिखा दिया जाता है। अब देखो तुम ये समझोगे कि अब इसमें तुम्हारे हिसाब से कौन अच्छा होगा। लाइफ एक, जैसा कि तुम्हें नहीं पता तो बताया जाता है कि लाइफ एक फुल ऑफ साइकिल होती है, अगर लवर्स के लिए भी। तो क्या प्रिया वो ऐसी थी जो उसके साथ पूरे रास्ते पर चली? तो मैं बोलूंगा नहीं, प्रिया ने हमारे रास्ते बदल लिए थे। क्योंकि देखो प्रिया ने तो अपनी जो जिंदगी एकदम सेटल कर ली, क्या मन्नू की सेटल हो पाई? नहीं हो पाई। क्या उसके पास चांस नहीं था? ऑफकोर्स चांस था, सुरभि जैसी लड़की थी, उसके साथ वो अपनी जिंदगी बिताता तो एकदम बहुत अच्छी जिंदगी हो सकती। पर क्या उसने सुरभि को नहीं चुना? क्योंकि वो प्रिया से प्यार करता था। और देखो बुरे टाइम में, अच्छे टाइम में ना हर कोई साथ, अच्छे टाइम में तो तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारा साथ देता है भाई, पर जो बुरा टाइम आता है ना उसमें दिखाई देता है कि जो तुम्हारे लव्ड वंस है या जो तुम्हारे बहुत क्लोज वंस है, कि उनकी वो अहमियत दिखाई जाती है कि भाई हाँ वो बंदे हैं उन पे तुम ट्रस्ट कर सकते हो। पर ऐसे मोमेंट में जब मन्नू को सबसे ज्यादा जरूरत थी, प्रिया उस टाइम पे उसका हाथ छोड़ देती है। ऑफ कोर्स ये उसकी जबरदस्ती से शादी हुई, पर आखिर में तो उसने एक्सेप्ट कर लिया ना कि उसने अपनी शादी को। पर क्या मन्नू ने करी? नहीं करी मन्नू ने। और मेरे हिसाब से भाई जो इस मूवी का पूरा टाइटल था ना, द स्टोरी ऑफ एवरी मैन्स हॉरर, जो मैं मानता हूं बिल्कुल सही है कि ये भाई ये जो मूवी है हॉरर स्टोरी है हर एक आदमी के लिए, जो मैं मानता हूं। और अगर मन्नू साहब करेक्ट कर गए भाई, तो भाई तुम्हारे दिल के टोटे टोटे होने भाई गारंटेड है, जिसका भाई कोई और ऑप्शन नहीं है। बाकी क्या तुमने मूवी देखी मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को बस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर रैप अप करते हैं। मिलते हैं आपको कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।